नमस्कार, स्वागत है आपका एग्जामशाला में। मेरा नाम है हिमांशु। आज हम लोग बात करने वाले हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में। देखिए, अभी तक आप लोगों ने सोशल मीडिया साइट पर और जो है बहुत सारे जो है टीवी चैनल्स पर, रेडियो पर आपने बहुत जगह जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में सुन लिया होगा। हालांकि सुना होगा, थोड़ा बहुत जानकारी भी रखते होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको थोड़े से अच्छे पॉइंट्स लेकर आया हूँ। तो ये जानने के लिए आप वीडियो को थोड़ा सा एंड तक देखिएगा तो आपको अच्छे पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, और कुछ यहाँ पर एक नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है। देखिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान जिसका भी हाल ही में 12 मई को अनाउंसमेंट किया गया, और ये 12 मई को जो अनाउंसमेंट किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, इसमें बताया गया कि इंडिया को पूरी तरीके से हम क्या करेंगे, सेल्फ रिलायंट बनाएंगे। जो क्या करेगा, यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि आत्मनिर्भर अभियान, आत्मनिर्भर अभियान जो है, उसमें क्या करना होगा, हमें सप्लाई चेन को बढ़ाना पड़ेगा, यानी सप्लाई चेन को स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, जिससे हमारा भारत आत्मनिर्भर बनेगा। ये कैसे बिल्डअप होगा, इसका प्रश्न अगर उठता है कि कैसे बिल्डअप होगा, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कैसे बिल्डअप होगा, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हमें वोकल फॉर द लोकल, यानी बाई एंड प्रमोट लोकल प्रोडक्ट को हमें इनहेंस करना पड़ेगा, इन्हें बढ़ाना पड़ेगा, यानी लोकल प्रोडक्ट को खरीदना पड़ेगा और साथ साथ में इन्हीं को हमें प्रमोट करना पड़ेगा। और जो प्रोडक्ट है, उन लोकल प्रोडक्ट को हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेंगे, उनको बाई करेंगे, तो यही चलकर आगे चलकर हमारे एक ब्रांड के रूप में बनेंगे, जैसा कि अभी तक होता आया है। अब ये जो हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान है, इसमें प्रधानमंत्री जी ने बताया कि अभी देखिए, हम लोग सेल्फ रिलायंस करने के लिए, यानी आत्मनिर्भर होने के लिए, हमें 5 पिलर्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये 5 पिलर क्या है? इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। ठीक है, तो ये 5 जो हैं, जो हमारे पिलर्स हैं, इन पिलर्स पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमारा जो पिलर है, वो पिलर है हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमी पिलर में आप देखेंगे कि प्रेजेंट टाइम पर जो हमारी इकोनॉमी है, ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यानी पूरे वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और प्रेजेंट टाइम की इंडिया की जो इकोनॉमी है, $2.8 ट्रिलियन है। $2.8 ट्रिलियन है। इसमें टारगेट ये रखा गया है कि 2024 तक हम इसे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। और प्रेजेंट टाइम पर अगर देखा जाए कि जो कोविड-19 की जो समस्या चल रही है, उस समस्या को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम की इंडिया की जो ग्रोथ रेट है, वो अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 0% रहेगी, यानी इस साल की जो ग्रोथ रेट है वो 0% रहेगी, क्योंकि कहीं से भी कोई भी ग्रोथ रेट होते हुए नजर नहीं आ रही है। आप देखेंगे कि जो हमें 2024 में $5 ट्रिलियन का जो हमें टारगेट अचीव करना है, तो इसके लिए हमें नॉमिनल जो ग्रोथ रेट है वो हमें 12% की चाहिए। 12% की हमें नॉमिनल ग्रोथ रेट चाहिए हर साल, तब हम ये 2024 में जाके यानी ये कर पाएंगे, ये टारगेट अचीव कर पाएंगे। अब हम अगर यहाँ पे बात करें कि जो इकोनॉमी है हमारी, ये इकोनॉमी में हम अगर आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, तो अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बाई करें और इनको प्रमोट करें, तो ये हमारा जो टारगेट है $5 ट्रिलियन का, ये कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। लेकिन हाँ, अभी तो बहुत ज्यादा इसमें समस्याएं हैं। अब हम अगर बात करें दूसरे पिलर की, तो दूसरा पिलर यहाँ पे है इंफ्रास्ट्रक्चर। इस दूसरे पिलर की अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंडिया में एक बहुत बड़ी समस्या है अभी प्रेजेंट टाइम पर। लेकिन ये मॉडर्न इंडिया का एक नया सिंबल बनकर उभरेगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा। गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम अगले 5 सालों में यानी 102 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, जो क्या करेगा, हमारी इकोनॉमी को और ज्यादा बूस्ट करने में हमारी मदद करेगा। अभी प्रेजेंट टाइम पर अभी जो अनाउंसमेंट किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, उसके बिहाफ पे हम लोग एक नया जो है वीडियो लेकर आएंगे। उसमें हम लोग डिटेल से बताएंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे कैसे अभी सरकार काम करेगी। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं एक तीसरे पिलर के बारे में, जो है हमारा सिस्टम। ये सिस्टम क्या है? देखिए, सिस्टम में क्या होगा कि हम लोग सिस्टम को पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी ड्राइवन, ठीक है, टेक्नोलॉजी ड्राइवन पॉलिसी बनाएंगे, जो अभी हाल ही में चली आ रही है। हमें सबसे बड़ी समस्या है सिस्टम में हमारी। अगर हम सिस्टम को आसान कर लें, तो हमारी इकोनॉमी बहुत जल्दी बूस्ट हो जाएगी।
सपोज दैट आप एक कंपनी लगाना चाहते हैं, तो कंपनी में आप क्या होगा कि आपको कंपनी लगाने के लिए लैंड, बिजली या फिर बहुत सारे लाइसेंस की जरूरत होगी। तो इसके लिए आप किसी भी दूसरे जो है सरकारी डिपार्टमेंट में लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, तो वहां पर आपको जो टाइम लगेगा उसमें करप्शन, रेड टैक्सिज्म, बहुत सारी समस्याएं हैं, है ना। उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें सिस्टम को बहुत ज्यादा आसान बनाना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर प्रावधान है, प्रावधान जो है वो है सिंगल विंडो क्लियरेंस का। सिंगल विंडो क्लियरेंस का मतलब अगर आप कोई भी काम नया शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सिंगल विंडो क्लियरेंस। सिंगल विंडो क्लियरेंस में आप क्या कर सकते हैं, कोई भी फैक्ट्री में आप लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं तो वहीं पर आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए। प्रेजेंट टाइम पर सिंगल विंडो का जो एवरेज रेट है इंडिया में वो 118 दिन है, जो कि बाकी कंट्रियों में हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा कम है। तो इसे हमें बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा, आसान बनाना पड़ेगा। अब हम अगर बात करें चौथे पिलर की, तो जो चौथा पिलर है हमारे यहाँ पर वो है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी की अगर बात करें तो डेमोग्राफी हमारी यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि डेमोग्राफी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया एक ऐसी पोजीशन पर है पूरी दुनिया में जहां से हमारा सी रूट और बहुत ज्यादा हमारे ट्रेड को आसान करने में, देखिए जैसे मान लीजिए ये जो है इंडिया का मैप, तो यहाँ पर सी रूट बहुत ज्यादा अवेलेबल है, जो हम वेस्ट से यहाँ से जो है अपने ऑयल को इंपोर्ट करते हैं और साथ साथ में हम अपनी डिमांड को जो है बूस्ट करने के बाद यहाँ प्रोडक्ट बनाते हैं और हम ईस्ट कंट्रियों में बेच सकते हैं। तो इसके लिए आप देखेंगे कि हमारी जो डेमोग्राफी है वो बहुत ही अच्छी है और ये हमें आत्मनिर्भर करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। अब अगर हम बात कर ले यहाँ पर डिमांड की, तो डिमांड हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम पर अगर आप देखिए तो 130 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है इंडिया में, तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है हर चीज की डिमांड बहुत ज्यादा होगी। इस डिमांड को देखते हुए बहुत सारी विदेशी कंपनियां आके इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, ठीक है, इन्वेस्ट करना चाहती है क्योंकि यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है। अब हमें डिमांड को तो जैसा है वैसा रखना है, हमें अपनी सप्लाई साइकिल को बढ़ाना है। सपोज दैट मैं आपको एक फिगर के माध्यम से समझाता हूं, आप एक फिगर के माध्यम से समझिए। सपोज दैट डिमांड यहां है, ठीक है, लेकिन सप्लाई हमारी यहां पर है, ठीक है। मान लो ये डिमांड है और ये हमारी सप्लाई है, तो हमारे यहाँ पर सप्लाई का, डोमेस्टिक सप्लाई का जो फिगर है वो बहुत ही नीचे है, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा हाई है। हमें क्या करना होगा कि हमें एक ऐसा ग्राफ तैयार करना होगा जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंचे। सपोज दैट ये डिमांड पहुंच गई और डिमांड के साथ साथ अब अगर हम यहां पर देखें, ये डिमांड है और यहाँ पे ये सप्लाई, तो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट क्रिएट हो जाता है। तो हम एक ऐसा फोकस करें जहां पर हमारी सप्लाई चेन जो है बहुत ज्यादा क्या हो सके, बढ़ सके। तो डिमांड को ध्यान में रखते हुए सप्लाई को हमें बढ़ाना पड़ेगा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी आत्मनिर्भर भारत अभियान क्यों शुरू किया गया? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हमें हर सेक्टर्स में अब सप्लाई चेन को इनहेंस करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इससे बढ़ेगा, डिमांड और सप्लाई जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंचेगा और जिससे हमारी इकोनॉमी जो है स्ट्रेंथ होगी। ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया है, इससे इंडियन इकोनॉमी में एक मेजर रोल जो है प्ले होगा और इंडिया आत्मनिर्भर बनेगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, यानी खासकर अगर हम देखें कि बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट जो है हमारे यहाँ पर जो फार्मर्स हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है, इनको रोजगार मिलेगा। इसके अलावा यानी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे यहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, इन सभी को इनकी इनकम को बढ़ाने में हमें आसानी होगी, यानी मदद मिलेगी। अब यहाँ पर कोरोना वायरस के चलते जो पेंडेमिक हुआ है, इस पेंडेमिक से हम आसानी से इस पैकेज से उबर सकेंगे। अभी जो पैकेज आया है उस पैकेज के बारे में जो अलग अलग जो है सेक्टर्स में क्या क्या जो प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में हम लोग वीडियो अलग से बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग।